Aim right, achieve big at KR Mangalam University. BLO ये शब्द तभी सुनाई देता है जब चुनाव आते हैं। BLO का काम चुनाव शुरू होने से पहले होता है और चुनाव के ऐलान तक खत्म हो जाता है। लेकिन बिहार में पूरा चुनाव BLO पर आकर टिक गया है। तेजस्वी की टाइमलाइन में BLO पर आरोप हैं। मुकेश सहनी ने तो सीधे सीधे BLO को धमकी दे दी है। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा आरोप BLO पर ही लग रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में BLO पर बवाल मचा हुआ है और इस वक्त बिहार में BLO को लेकर वोट कटने से लेकर नोट बंटने तक कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे सारे दावों की जो पड़ताल है आज हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। क्या बिहार में डिटेंशन कैंप चल रहा है? मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे बिना युद्धे 1 इंच जमियो हमरा छाड़बो ना। क्या बिहार में BLO वोट के लिए नोट मांग रहे हैं? आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। क्या बिहार में मुस्लिम BLO को टारगेट किया जा रहा है? आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं कि वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है मेरे पास। आई जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिपोर्ट किए। क्या बिहार में BLO मुस्लिम वोट काट रहे हैं? ओ मैडम, आप आपको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोट कर रहा है ना BLO कर रहा है ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। क्या बिहार में BLO वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं? बिहार में चुनाव से पहले BLO को लेकर घमासान छिड़ गया है। BLO को लेकर बिहार में अचानक से बवाल बढ़ गया है। गया में BLO पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। बेगूसराय में BLO अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है। बांका में SDM ने 9 BLO के काम में गड़बड़ी पकड़ी है, उनकी सैलरी रोक दी है। बिहार में हर हेडलाइन घूम फिर कर BLO पर आ गई है। पिछले 24 घंटे से बिहार में सबकी जुबान पर बस BLO का ही नाम है। बिहार में BLO सियासत और सड़क दोनों के सेंटर में आ गए हैं। तेजस्वी यादव भी BLO, वोटिंग लिस्ट, चुनाव आयोग और बीजेपी को टारगेट पर ले रहे हैं। 9-10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा आया है। मुकेश सहनी तो सीधे सीधे BLO के घर फूंकने की बात कहते हैं और बयान वायरल होने पर सफाई देने लगते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई BLO के पास पेपर जमा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, वो जमा इजीली आप पेपर ले रहे हैं और कल जाके उसका नाम अगर छांट दीजिएगा, वो आदमी BLO के घर पे चला जाएगा, BLO के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, उनसे लड़ेंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो चुनाव का सबसे छोटा अधिकारी होता है, लेकिन चुनाव की सबसे अहम जिम्मेदारी इसी अधिकारी पर होती है। BLO घर घर जाकर वोटिंग लिस्ट को चेक करता है, वोटर्स का वेरिफिकेशन करता है, कौन मतदाता असली है, कौन फर्जी है, ये BLO ही नोट करता है। और इसी BLO पर बिहार में बड़े आरोप लग रहे हैं। पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए चाय पानी मांगा जा रहा है, खर्चा पानी लेकर वोटिंग लिस्ट में नाम चढ़ाया जा रहा है और BLO साहब खुलेआम चाय पानी लेने की बात कैमरे पर भी कबूल कर रहे हैं और काम होने की 100% श्योरिटी भी दे रहे हैं। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? केटू फार्म दिया?
कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप दिया तो लिए कहाँ 20 हुआ रुपए है? फार्म करके लिया है। दया तो कहाँ हुआ? काहे लीजिएगा फार्म के पैसे? रिश्वतखोरी का ये वायरल वीडियो बिहार के गया का है। जो बीएलओ पैसा मांग रहा है उसका नाम गौरी शंकर है, जो गया के मानपुर प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय नौरंगा में शिक्षक है। गौरी शंकर को बीएलओ बनाकर वोटिंग लिस्ट के रिवीजन का काम सौंपा गया था, लेकिन गौरी शंकर यहां खर्चा पानी बटोरने लगे, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तैयार करने लगे। पैसा दिया वो आप दिया तो लिए कहाँ 20 हुआ रुपए है? फार्म करके लिया है। बीएलओ की मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए पैसा लेने के बाद मतदाता भड़क उठे, मतदाताओं की भीड़ जमा हो गई। हंगामा बढ़ते देख बीएलओ ने मतदाता को तुरंत पैसा वापस कर दिया, लेकिन वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद डीएम शशांक शुभंकर ने गौरी शंकर को बीएलओ के पद से हटा दिया और बीएलओ गौरी शंकर के खिलाफ मुफस्सिल थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथ ही बीएलओ को सरकारी नौकरी से हटाने की भी बात कही गई है। एक वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसकी जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से बीएलओ साहब को हटा करके उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दे दिया गया है और उन बीएलओ साहब को चेंज भी कर दिया जाएगा और इसकी जांच भी की जा रही है इस वीडियो की। बिहार में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की जानकारी जुटा रहा है। कौन असली है, कौन फर्जी है, किसके पास 2 जगह की वोटर आईडी है, सबकी पहचान की जा रही है। चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है और इस काम में बूथ लेवल ऑफिसर, विकास मित्र, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका सबको लगाया गया है। अब तक 2 चरण का काम पूरा हो चुका है। बिहार में कुल 7,89,69,844 मतदाता हैं। इनमें से 6,81,67,861 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। अब मात्र 72 लाख मतदाताओं का गणना प्रपत्र संग्रहित किया जाना है। अब तक 86.32% गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों को ध्यान में रखते हुए कुल मतदाता आधार का 90.84% भाग गणना प्रपत्र संग्रहण के दायरे में आ चुका है। ये जो वोटिंग लिस्ट लेकर बैठे हैं, ये बिहार के बेगूसराय के बीएलओ हैं। नाम है वजाहत अली। वजाहत अली फारूकी। वजाहत अली फारूकी पर प्रशासन ने काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। वजाहत अली फारूकी को बरौनी के नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट रिवीजन की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अपने काम में ढिलाई बरती, वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में तेजी नहीं दिखाई, जिसके बाद वजाहत अली फारूकी को सस्पेंड कर दिया गया है। बरौनी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार के आवेदन पर रिफाइनरी थाना में उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन वजाहत अली का आरोप है कि उन पर काम को गलत तरीके से जल्दी पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप बस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। तब फरमान भी आपके पास है क्या? फरमान है कि रजिस्टर है मेरे पास, जो लोगों को फॉर्म दिए हैं वो सबूत है, उनको रिसीव करवाए हैं जाके, और घूम के फॉर्म लिए हैं वो तो पब्लिक बताएगी। आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं किया, वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। ऑफिस में जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, आईटीओ है उसका। जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिपोर्ट किए। क्या कहती थी? कहती थी कि बस टेबल में बैठिए और फॉर्म भरिए और खुद से डाउनलोड कर दीजिए, जाने की जरूरत नहीं पब्लिक को। वजाहत अली का आरोप है कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे थे, डोर टू डोर वोटर्स की डिटेल वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन ऑफिस से कहा जा रहा था कि घर घर ना जाकर खुद से ही फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए। वजाहत अली ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की है। और यहाँ पे डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे 100 कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे 100 कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप पे भी 100 कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको। वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है, बीएलओ का काम जानते हैं। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी।
आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। बीएलओ पर एक्शन सिर्फ बेगूसराय में नहीं हुआ है, बल्कि बिहार के बांका में भी एसडीएम ने 9 बीएलओ पर एक्शन लिया है। बांका में एसडीएम ने 9 बीएलओ के काम में गड़बड़ी पकड़ी, जिसके बाद 9 बीएलओ की सैलरी रोक दी गई। अब सभी 9 बीएलओ से काम में लापरवाही का जवाब मांगा गया है। उनका सैलरी रोका गया है क्योंकि उनके द्वारा जो है परफॉर्मेंस उनका थोड़ा खराब था, तो उनको परफॉर्मेंस बढ़ाने का हिदायत दिया गया है कि और बीएलओ जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपके द्वारा थोड़ा कम किया जाएगा, तो कार्य प्रगति बढ़ाने के लिए उनको हिदायत दिया गया। ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। ये वीडियो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठ-गांठ चल रही है। बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ वोटिंग लिस्ट का रिवीजन कर रही हैं, जिसको लेकर युवक और महिला के बीच वीडियो में बहस भी हो रही है। लोग कंप्लेन कर रहा है भैया, यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिएगा ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। यहाँ मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये मांग करता हूँ कि क्या आपने भाजपा के लोगों को ये दे दिया जिम्मेवारी, यहाँ वोटरों को परेशान किया जाए। जिस महिला से बहस हो रही है उसका नाम कविता कुमारी है। जो शख्स वीडियो बना रहा है डॉक्टर जमाल हुसैन है। कविता कुमारी दरभंगा की बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो शख्स वीडियो बना रहा है वो भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और दोनों परिवार में सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को ट्वीट कर दिया, लेकिन वीडियो को वेरीफाई करना भूल गए, जिसके बाद जवाब दरभंगा प्रशासन की तरफ से आया है। बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए दरभंगा प्रशासन ने मामले की पूरी सच्चाई बताई है। यह दरभंगा प्रशासन की तरफ से दी गई ऑफिशियल जानकारी है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कविता कुमारी उसी मतदान सेंटर की वोटर हैं। वो वोटिंग लिस्ट को चेक करने नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रपत्र और जरूरी दस्तावेज लेकर सेंटर पर आई थी। और ये वीडियो क्यों बनाया गया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, ये भी खुद जांच के बाद दरभंगा प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है। साफ लिखा है कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। दरभंगा में जिस तरह से बीजेपी की महिला नेत्री वहां पर जो वोटर रिवीजन का काम हो रहा था उस कार्यालय में पाई गई, इसी से पता चलता है कि बीजेपी कौन खेल कर रही है। एसआईआर पर, वोटर रिवीजन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। बेगूसराय में बीएलओ को कहा गया कि फर्जी तरीके से घर में बैठकर फॉर्म भर दो। कटिहार में एक बीडीओ ने रिजाइन कर दिया, बहुत प्रेशर है। बीएलओ पर एफआईआर कर दिया जब वायरल हुआ वीडियो। ये सारे खेल तो हो रहे हैं और इसके बाद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि 90% काम हो गया। ये कैसे संभव है? तेजस्वी यादव की इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? अब ये समझ लीजिए, दावा किया जा रहा है कि बिहार में 35 लाख वोटर्स के नाम मतदाता लिस्ट से हट सकते हैं और इसी वजह से आरजेडी में खलबली मची हुई है। तेजस्वी और उनकी पार्टी का दावा है कि सर्वेक्षण के जरिए पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है और इसका असर उन सीटों पर होगा जहां पिछली बार कम अंतर से हार जीत हुई थी। 2020 के चुनाव में 35 सीटों पर 12 वोट से लेकर 3200 के अंतर से हार जीत हुई थी। हार जीत में बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल थे। ऐसे में अगर 1% वोट से भी चुनाव में खेला हो सकता है। अगर 1% मतदाताओं के नाम भी हटाए गए तो कुल 7,90,000 मतदाता के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। यदि बूथों के हिसाब से देखा जाए तो करीब 3,251 वोटरों का नाम हर विधानसभा क्षेत्र से कट जाएगा। लेकिन दावा तो 35 लाख फर्जी वोटर्स का नाम हटाने का हो रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव खुद पटना में वोटिंग लिस्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा चुके हैं और पूरा विपक्ष बीएलओ और वोटिंग लिस्ट के नाम पर बखेड़ा खड़ा करने में जुटा हुआ है।